नमस्कार। मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 13 फरवरी 2023 को ग्रहों के राजा सूर्यदेव का परिवर्तन होना, लेकिन सूर्यदेव का परिवर्तन ऐसे राशि में जाके होना जो वहां उनके परम शत्रु शनिदेव पूर्व से स्वगृही मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। और शनिदेव कुंभ राशि में है, स्वगृही है और अति बलशाली है मूल त्रिकोण में। और सूर्यदेव का वही एंट्री होना, शुक्रदेव है लेकिन वह 15 को घर बदल देंगे। तो शनि और सूर्य की युति बनेगी जबरदस्त, जो आपके नैसर्गिक कुंडली के एकादश स्थान में, इच्छा पूर्ति के स्थान में। आप ध्यान से समझेंगे तो आप महसूस करेंगे कि यहां एक ऐसे योग का श्रृंखला तैयार हो रहा है जो अपने आप आपको दिखाई देगा राशि मंडल के माध्यम से क्या होने वाला है। आप देखेंगे एकादश इच्छा पूर्ति के घर में सूर्यदेव गवर्नमेंट, सरकार के मालिक, पिता के कारक है, बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर। और शनिदेव स्वयं कर्म कारक है। उनकी युति हो जाना इच्छा पूर्ति के घर में, इसका मतलब एक शुभ और एक अशुभ दोनों प्रकार के योग का निर्माण होता है। यह बात अलग है कि दोनों शत्रुगृही होके बैठे हैं बड़े भाई के घर में, बड़ी बहन के घर में, आपके जो बहुत परम हितैषी मित्र है उनके घर में। जिनके जन्म कुंडली में अगर ये दोनों ग्रह एक साथ हो या आमने सामने हो, आप महसूस करेंगे कि इस एक माह के अंदर में 13 फरवरी के बाद, 2023 के बाद, उन्हें अपने जो सबसे करीबी हितैषी है, मित्र है, बंधु बांधव है, उनसे विवाद झगड़े शुरू हो गए, शत्रुतापूर्ण व्यवहार है। और बड़े भाई बहन से भी झगड़े के योग स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो गया। लेकिन किन के लिए? जो मेष राशि है, जिनके जन्म कुंडली में शनि सूर्य एक साथ हो या आमने सामने। और फिर क्या हो सकता है? यदि शनि सूर्य की युति आपके जन्म कुंडली में है तो निश्चित जान लीजिए, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपके लिए कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जो प्रॉब्लम आपके कर्म से जुड़ी हुई है, सूर्यदेव राजा है और आपके जहां कार्यस्थल है उनके बॉस भी हैं। शनिदेव कर्म कारक है, दोनों में शत्रुतापूर्ण व्यवहार है। इसका अर्थ है कि बॉस से परेशानी, टेंशन, विवाद, कर्म में उतार चढ़ाव, प्रमोशन की बात हो रही है, रुक जाएगा, ऐसे स्थिति को दिखाई देता है। जो व्यक्ति सूर्य से जुड़े हुए कर्म में है, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में है, तो आप एक बात जान लें कि राजनीतिक कार्यकर्ता जो सामाजिक काम करते हैं, जिनके नाम यश फैलते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में भी है, खेल के क्षेत्र में भी है, जिस कार्य में नाम की प्राप्ति होती है, और उसी कार्य में आप देखेंगे कि अचानक आपके छवि धूमिल होने लगे, थोड़ी देर के लिए, एक माह के लिए आप परेशान हो जाएंगे, या अचानक कोई ऐसे आपके ऊपर कलंक लगेगी जिसे धोना मुश्किल हो सकता है। उन लोगों के लिए जिनके जन्म कुंडली में शनि सूर्य एक साथ हो या आमने सामने हो, या राजनीतिक वर्ग हो, सामाजिक वर्ग हो, डॉक्टर पेशा से जुड़े हुए हो, जो चश्मे से जुड़े हुए, शीशा से जुड़े हुए काम करते हो, उनका काम करते हो, व्यापार करते हैं, उनको परेशानी दिखाई दे सकता है। ये तो अशुभता के क्षेत्र में दिखाई देते हैं, लेकिन शुभता भी दिखाएंगे जब अधिपत्य के अनुसार और सूर्य शनि की युति बनेगी तो राशिफल के माध्यम से आपको अशुभता और शुभता दोनों स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। चलिए देखते हैं कि कौन राशि वालों को क्या प्रभाव दिखाते हैं। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो उसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहली बात है कि मेष राशि के बारे में अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है। बहुत सारे प्रभाव आपके ऊपर पूर्व से चलते आ रहे हैं, लेकिन सूर्यदेव क्या करेंगे जब शत्रु के साथ बैठे हैं, इनकम और कर्म के मालिक होकर के और पंचम त्रिकोण के मालिक होकर। देखिए, एक बात स्पष्ट है, पिता पुत्र में
प्रॉब्लम, झगड़े, विवाद मेष वालों को दिखाई देते हैं। संतान के तरफ से झगड़े, विवाद, पिता से भी झगड़े, और जिनको संतान है उनको संतान से भी झगड़े, परेशानी महसूस हो रहे हैं। जो संतान जन्म ले रहे हैं उन महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए। गर्भपात की स्थिति बनी हुई है, भले सूर्यदेव की स्वदृष्टि है, बचाने की पूरी चेष्टा करेंगे, परेशानी दे के चले जाएंगे। और एजुकेशन, शिक्षा में भी उतार चढ़ाव दिखता है। कहीं बाहर जाने के योग अचानक बन सकते हैं, या कोई रिजल्ट आपका पेंडिंग है तो शिक्षा में परेशानी, उसमें आपको असफलता दिखाई दे सकता है। लेकिन आपको संतोष की भावना है कि इस बार हुआ तो हुआ, आगे देखेंगे। प्रेम प्रसंग में विवाद झगड़े हैं, लेकिन वह टूटने वाली स्थिति में नहीं है। और शेयर मार्केट में भारी उतार चढ़ाव के उपरांत अंततः आप लीड से लेकिन प्रॉफिट में रहेंगे। और बड़े भाई बंधु से झगड़े विवाद संभाल के रहें। कोई मित्र बहुत करीबी है, वो अलग हो सकते हैं, दूर जा सकते हैं, वहां सतर्क रहें। वृषभ की बात करते हैं तो वहां देखते हैं कि योग कारक शनिदेव सूर्य के साथ चौथे के मालिक होके बैठे। यहां एक पराशरी राजयोग के कारण अच्छे भी परिणाम देंगे। क्या परिणाम हो सकता है? गवर्नमेंट सेक्टर में है तो अचानक प्रमोशन, नाम यश की प्राप्ति। आपके अगर क्षेत्र सामाजिक है, राजनीतिक है, तो यहां एक अच्छे सफल होने का संकेत है, और भाग्य भी साथ देगा और नाम यश की प्राप्ति भी होगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट अचानक मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में वृषभ वालों के अनायास देखे जाएंगे कि विवाह के योग भी तय हो सकते हैं, और घर मकान अचानक बुक हो सकते हैं, नए वाहन अचानक आ सकते हैं। ऐसे योग बनाते हैं। मिथुन वालों के लिए भाग्य स्थान में बैठे हैं शनिदेव, अष्टमेश के भी मालिक है। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद को दिखाता है, लेकिन सफलता। छोटे भाई बहन से आपको लाभ की प्राप्ति। यहां शनिदेव भाग्य स्थान में है। बाहर जाने की बात हो रही थी और अचानक रुकते हुए दिखता था, अब शायद टलेगा, लेकिन बाहर आप जाएंगे। लेकिन एक ऐसी बात है, भाग्य स्थान पिता स्थान है, और वहां सूर्य शनि की युति है। पिता के लिए अच्छा नहीं है। पिता की तरफ से झगड़े विवाद के योग है, उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है, किसी न किसी तरह के टेंशन पिता से जुड़ी हुई है। गुरु से परेशानी, आपके कोई गुरु है, वहां से आपको परेशानी दिख सकता है। और यही जगह है जहां पर सूर्यदेव आपको छोटे भाई बहन का लाभ भी अचानक दिलाते हैं। जिनको सुख नहीं है, अचानक नए मित्र बनेंगे। और जो फिल्म, मूवी, यूट्यूब से जुड़े, उन्हें अचानक लाभ की प्राप्ति, नाम यश की प्राप्ति, मार्केटिंग, नेटवर्किंग से जुड़े क्षेत्रों में सफलता। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव अष्टम में बैठे हैं, धन के मालिक होके। लेकिन एक बड़ी बात है, धन पर दृष्टि भी है। शनिदेव क्या करेंगे? बिजनेस के मालिक है, बैठे हैं साथ में। इसका अर्थ है कि अचानक बिजनेस से बड़े धन लाभ। विवाह की बात कहीं हो रही तो निश्चित तौर पे आप जानेंगे बड़े धन की प्राप्ति हो रही है आपको अपने जीवन साथी के तरफ से। इसका अर्थ यह है, और अपने जीवन साथी की कोई प्रॉपर्टी की प्राप्ति का संकेत देता है। यह भी योग है। यहीं पर सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सूर्य शनि की युति एक बात है, जो कर्म बना चुके हैं, ज्योतिष को, तंत्र मंत्र को, अध्यात्म को, उन्हें अचानक सिद्धि साधना और धन की प्राप्ति का संकेत है। कोई कुटुंबों से आपको हो सकता है थोड़ा अनबन हो या दूरी बने, चिंता की बात नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस से जुड़े सेक्टर में है, तो आप सावधान हो जाएं। वहां पर अच्छे बुरे उतार चढ़ाव प्रभाव दिखते हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों को अधिक, गवर्नमेंट सेक्टर वालों को कुछ कम। सिंह राशि वालों के लिए देखा जाए तो स्वयं राशि पर शनि और सूर्य की दृष्टि है, और साथ में बिजनेस स्थान में दोनों युति बनते हैं। क्या होगा? यहां तो ससयोग भी है, तो एक अच्छे संकेत है। सूर्यदेव चूंकि आपके राशि के स्वामी हैं, तो कोई नए बिजनेस का संकेत देते हैं। इसी अवधि में आपके बिजनेस में अचानक पार्टनरशिप जुड़ने के योग बनते हैं और लाभ देते हैं। आपकी विवाह की बात कहीं चल रही है तो निश्चित जाने विवाह संभव है।
और ऋण लेकर के बिजनेस करने का योग, पार्टनरशिप करने का योग। और यहाँ पर जो विवाद पूर्व से चलते आ रहे हैं वैवाहिक जीवन में या डाइवोर्स की बात हो रही है, तो निश्चित जाने इस माह में, एक माह के अंदर में आपकी बात फाइनल, या तो साथ रहेंगे या तो दूर जाएंगे। जो भी होना होगा क्लियर संकेत मिलेगा सिंह वालों को। सिंह वालों के मन, गुस्सा, क्रोध, आत्मविश्वास थोड़ा बढ़े चढ़े रहेंगे, उस पर नियंत्रण रखेंगे। हो सकता है किसी तरह के बीमारी आपको प्रभावित करे, लेकिन आप सुरक्षित हैं। कन्या वालों के लिए छठे घर में बने हैं, शत्रु स्थान में दो ग्रह जो शत्रुपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। तो किससे शत्रुता? तो एक बात है, पिता पुत्र का संबंध है, वहां तो प्रॉब्लम है। पुत्र के मालिक शनिदेव है और पिता के कारक सूर्यदेव है। तो पिता पुत्र में झगड़े, विवाद, पिता की तरफ से परेशानी, कर्ज, ऋण, और जो आप पूर्व से ले चुके हैं कर्जदार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। किसी भी तरह के मुकदमे अचानक खुलने के योग दिखते हैं। थोड़ा झगड़ा, विवाद हो सकता है। संतान की तरफ से परेशानी, टेंशन, प्रेम प्रसंग में झगड़े, विवाद, अलगाव की स्थिति, शेयर मार्केट से धन हानि के योग, शिक्षा में परिवर्तन और टेंशन, तनाव उत्पन्न करने वाला। जब हम तुला की बात करते हैं तो पंचम स्थान, पुत्र स्थान पर पिता पुत्र की युति, शत्रुपूर्ण व्यवहार, तो थोड़ा सतर्क रहें। एजुकेशन, शिक्षा में भले उतार चढ़ाव है लेकिन सफलता देखी जाएंगे। बड़े भाई बहन से लाभ दे सकते हैं। कोई आपके मित्र पड़ोसी दूर चले गए थे, वह नजदीक आएंगे। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव के उपरांत भी आपको सफलता दिखाई देता है। उस शिक्षा के लिए प्रयासरत है तो हो सकता है सफलता मिले। और प्रेम प्रसंग में मधुरता तो बनी हुई है क्योंकि शनिदेव योग कारक है, योग तो देंगे। और सूर्यदेव एकादश इच्छा पूर्ति के मालिक है, इसलिए प्रेम को विवाह में बदलने की चेष्टा करें तो हो सकता है आप सफल होंगे। और यही जगह है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो जुड़े हैं उनको अचानक प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग। वृश्चिक वालों की बात की जाए तो चौथे स्थान में सस योग बना के शनिदेव सूर्यदेव के साथ बैठे हैं, कर्म के मालिक के साथ, कर्म कारक के साथ। यहां पर योग बनते हैं, यहां हानि नहीं देंगे। क्या हानि भी दे सकते हैं लेकिन नहीं, कम। यह है प्रमोशन, इंक्रीमेंट और जॉब की प्राप्ति। जॉब संबंधित जो भी प्रॉब्लम था अचानक खत्म, जॉब तो मिलेंगे। क्योंकि यहां एक बड़ी बात है, वृश्चिक वालों के लिए सूर्यदेव अपनी स्वदृष्टि कर्म स्थान पर डालते हैं और कर्म कारक के साथ बैठे हैं, तो फिर कर्म संबंधित कुछ न कुछ नयापन दिखता है, कुछ न कुछ तो होगा। जैसे प्रमोशन मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, नए जॉब की प्राप्ति हो जाए, या जॉब बदल जाए, या जॉब में ट्रांसफर हो जाए, कुछ न कुछ दिखता है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कुछ न कुछ बनते हुए दिखते हैं। माता की तरफ से लाभ, लेकिन माता को शारीरिक कष्ट है। और जो व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में है उनको नाम यश की प्राप्ति। धनु वालों के लिए पराक्रम भाव में बैठे हैं, भाग्य के स्वामी हैं, धन के मालिक हैं, लेकिन पिता पुत्र के संबंध में अच्छी स्थिति दिखाई नहीं देते हैं, झगड़े विवाद दिखते हैं। छोटे भाई बहन आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन आपसे मनमुटाव पूर्व से चल रहा है तो वह खत्म भी हो सकता है या बहुत बड़े रूप भी ले सकते हैं। समझने जैसी बात है, कुंडली के अंदर का फेर है। अचानक धन की प्राप्ति आपको दिखाई देता है। कुछ ऐसे छोटी यात्राएं हो सकती है जो व्यर्थ का हो, मिलेगा कुछ नहीं, परेशान होकर रहेंगे धनु वालों। और यहीं पर बाहर जाने के अचानक योग भी बनते हैं। मकर वालों के लिए धन भाव में यह युति क्या दे सकता? अष्टम के मालिक, अचानक उतार चढ़ाव को दिखाने वाले सूर्यदेव शनिदेव के साथ बैठे। एक बात तो तय है, अचानक बड़े धन की प्राप्ति का ये योग भी बना है। और दूसरी बात है कि जो बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस के सेक्टर में है, जो आर्थिक लेन देन करते हैं, होटल बिजनेस से जुड़े हुए बिजनेस हैं, खाने पीने लॉ के क्षेत्र में है, उन लोगों के लिए यहाँ ये योग कुछ न कुछ देखे जाएगा। प्रमोशन दे, इंक्रीमेंट दे, या कोई नया काम करे, या इस क्षेत्र में जॉब की प्राप्ति कराए, कुछ न कुछ तो संकेत है। यह अच्छी बात है। कुंभ वालों के लिए स्वयं सत्योग बनाकर शनिदेव आपकी राशि पे बैठे हैं, सातवें के मालिक, सातवां और राशि का मिलन। इसका अर्थ है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ होना है। आप अविवाहित है, विवाह के लिए प्रयासरत है, कहीं बात चल रही थी, अचानक तय होंगे। दूसरी तरफ
डाइवोर्स की बात चल रही थी, टूटने की बात हो रही है, अचानक रुकता हुआ दिखेगा या सेटलमेंट। बिजनेस में, पार्टनरशिप में झगड़े विवाद थे, वह फाइनल होगा, यह पार्टनर साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। और नए पार्टनर के योग भी बनते हैं। बिजनेस में अच्छे संकेत भी हैं, चूंकि शनिदेव की दृष्टि है, विलंब कराएंगे लेकिन लाभ दे के जाएंगे, नए बिजनेस शुरू भी करवा सकते हैं। मीन वालों के लिए यह युति 12वें घर में विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। अब देखना यही है कि छठे शत्रु रोग ऋण के मालिक, अब 12वें हानि खर्च के मालिक, दोनों बैठ गए हैं 12वें घर में, हानि घर में। तो विपरीत राजयोग क्या चमत्कार दिखाएगा? एक बात तो तय है, विदेश से जुड़े हुए क्षेत्र में जो भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए क्षेत्र में जो भी है, उन्हें बड़े लाभ। दूसरी तरफ किसी तरह का मुकदमा झगड़ा है तो आप उससे अचानक बाहर निकल जाएंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में अलगाव है तो अचानक जुड़ेंगे। और आंख के तरफ से थोड़ा सतर्क रहे, प्रॉब्लम वहां दिखता है। खर्चे हो सकता है कुछ बढ़ेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के अच्छे अवसर भी मिलेंगे। और यहीं पर आपके ये जो शनि सूर्य की युति है, यह बड़ी सिद्धियों को दिखाते हैं जो व्यक्ति इस क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें। तो इस तरह हम देखते हैं कि शनि सूर्य की युति के कारण क्या परेशानी है। लेकिन एक बात अंत में बताऊं, अगर आपको परेशानी महसूस हो रही है जिन बातों की चर्चा की गई है उससे जुड़ी हुई, तो निश्चित तौर पर जाने आपके दशांतर दशा ठीक नहीं है। लाभ की प्राप्ति में दशांतर दशा ठीक है। तो करना क्या है, एक चीज जरूर ध्यान रखें, शनि और सूर्य जब एक साथ हो तो आप एक सामान्य, अलग अलग भी बहुत सारे उपाय बनते हैं, लेकिन यहां एक सामान्य उपाय सबके लिए कि आप एक रोटी ले और उसमें 2-4 बूंद सरसों तेल डालें। इस तरह का कई रोटियां बना करके आप गौ माता को खिलाएं, देखें चमत्कार दिखेगा। शनिवार रविवार को जरूर खिलाएं, लेकिन सप्ताह भर खिलाएं तो आपके दिन बदल सकते हैं। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ। धन्यवाद।